हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। तो जिन जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप इंतज़ार कर रहे थे वो प्रश्न आपके सामने हैं स्क्रीन पर। तो यू आर रेडी? आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय का मतलब है सभी का उदय, ठीक है। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने किया था। ओके, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? तो इसका राइट आंसर है भारत में क्रिप्स मिशन सन 1942 ईस्वी में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो भारत की मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा था। यानी कि जो 1942 ईस्वी में भारत की मदद और सहयोग के लिए कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दें, इसलिए स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। किसने भेजा? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल ने क्रिप्स को भेजा था। चर्चिल की सरकार के ये मंत्री थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके बाद फ्रंटियर गांधी के नाम से या सीमांत गांधी, फ्रंटियर इंग्लिश शब्द है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ये लाल कुर्ती संगठन से भी जुड़े थे, लाल कुर्ती आंदोलन भी इसे कहा जाता है। इसके बाद फिरोज शाह मेहता। अच्छा, इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बम्बई की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं था या कौन शामिल था? बम्बई त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इन तीनों को बम्बई त्रिमूर्ति कहा जाता है क्योंकि इन तीनों ने 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? भारत की साम्यवादी पार्टी कानपुर में इसकी स्थापना हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, सन 1925 ईस्वी में। सन 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 कानपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भी 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन कब आया भाई? कैबिनेट मिशन आया था सन 1946 ईस्वी में भारत आया था कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे? 3 सदस्य थे इसमें। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में शामिल थे, क्रिप्स मिशन जिनके नेतृत्व में भेजा गया था वो कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, और पैथिक लॉरेंस भी थे और AB अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग थे और इन तीनों में पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बना करके भारत भेजा गया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। क्वेश्चन बहुत आता है कि कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था या कौन था, तो इन तीनों के नाम याद रखने पड़ेंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर इसी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जिसके तहत महात्मा गांधी को भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 क्रिप्स मिशन के
बाद। पूना समझौता किन के बीच हुआ? B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, सन 1932 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1932 में पूना समझौता हुआ, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। इसके बाद है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग और अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये तीनों एक ही नाम है। इसके संस्थापक तो थे महात्मा गांधी और अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, याद रखिएगा। और हरिजन सेवक संघ, इसी को बाद में नाम बदल दिया गया था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग को नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को क्या कहा था? दो महात्मा की उपाधि दी थी। खुदाई खिदमतगार, ये संगठन की स्थापना कब हुई? खुदाई खिदमतगार की सन 1929 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, जिन्हें कि फ्रंटियर गांधी या लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान, 1929। दांडी मार्च, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था दांडी यात्रा और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई थी। तो 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, ये दोनों डेटें याद रखिएगा, दांडी मार्च से रिलेटेड है। और महात्मा गांधी के साथ इस समय वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार था, वो थे। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च के समय या नमक सत्याग्रह के समय कौन पत्रकार था? तो वेब मिलर, ये कहाँ के थे? अमेरिकी पत्रकार थे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो भी इस सीरीज का लाभ ले सकें। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए आप। नमस्कार।